कांवड़ यात्रा 2024 में बदले गए होटलों के नाम पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद फिर से होटल और ठेलियां पुराने नाम से संचालित होने लगे। लेकिन मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित संगम होटल के नाम पर फिर से हिंदूवादी नेताओं की नजर पैनी हो गई। बघरा के यशवीर महाराज ने बदले गए नाम सलीम होटल पर फिर से संगम होटल लिखे जाने पर ऐतराज जताया और 7 सितंबर को खुद पहुंचकर होटल पर सलीम होटल लिखवाने की चेतावनी दे डाली। मामले को ठंडा करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने संगम होटल संचालक से बात की और इसके बाद होटल पर संगम होटल हटाकर सलीम शुद्ध भोजनालय नाम का बैनर लगा दिया। इसके बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने यशवीर महाराज को इसकी पूरी जानकारी दी। उधर होटल संचालक सलीम का कहना है कि वो संगम होटल के नाम को स्वयं बदलकर अब हमेशा के लिए सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय कर रहे हैं। हम इस मामले में कोई विवाद नहीं चाहते। नाम हटाने को लेकर यशवीर महाराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेम प्लेट विवाद को लेकर ये अंतरिम आदेश दिया था कि किसी को नाम लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से भारत के मुसलमानों को ये भी आदेश नहीं दिया गया था कि वो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से या हिंदुओं के तीर्थ स्थलों के नाम से अपने होटल, ढाबे, चाय, फल या अन्य खाद्य पदार्थ की दुकान चलाएं। यशवीर महाराज ने मुसलमानों से आग्रह किया कि जो चोरी छिपे सनातन धर्म के नाम पर बोर्ड लगाकर अपने होटल ढाबे का संचालन कर रहे हैं वो अपने बोर्ड खुद ही हटा दें। उन्होंने बुद्धिजीवी मुसलमानों से आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि ये धोखाधड़ी का काम है। यदि हिंदू दुकानदार भी अपनी दुकान, होटल, ढाबे या अन्य खाने पीने की चीजों की दुकानों के नाम इस्लाम मजहब के आधार पर रखने लगे तो क्या भारत के मुसलमान इस बात को सहन कर लेंगे? यशवीर महाराज ने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी से जहां आप लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, ठीक उसी तरह सनातन धर्म के 110 करोड़ से ऊपर हिंदुओं की धार्मिक आस्थाएं भी आहत होती हैं। महाराज जी एक मुहिम चलाई थी नाम बदलने को लेकर, एक मामला चल रहा है। 7 तारीख तक संगम होटल पर आपको पहुंचना था, वहां पर आप नहीं पहुंचे आज, तो नाम उन्होंने बदल दिया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, कांवड़ यात्रा के समय हमने एक आवाज उठाई थी कि बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से और तीर्थ स्थानों के नाम से अपने होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान चलाते हैं। और जैसा कि मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी देखने को मिलता रहा कि हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के भोजन में थूकने का, मूत्र करने का, गौमांस मिलाने का या ऐसी औषधि मिलाने का जिससे कि उस औषधि मिले भोजन को करके हिंदू नपुंसक हो जाए, तो ऐसी घटनाएं होती रही। सब्जियां देखी गंदी नालियों में धोई जा रही है, कई हिंदुओं में ताहरी बेची बना करके, लेकिन वो ताहरी गंदी नाली के पानी में बनाई गई। तो इस तरह के निकृष्ट कार्य जब वे लोगों के द्वारा उन्होंने किए और जानकारी हुई, तो हमने अपने सनातन धर्म के लोगों के धर्म को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए आवाज उठाई कि जितने भी खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं, होटल आदि, वे चाहे हिंदुओं के हो या मुसलमानों की हो, सब पर मोटे अक्षरों में उनके संचालक और मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए। तो वो कार्रवाई हुई नाम लिखे जाने की, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि नाम लिखने के लिए बाध्य किसी को किया नहीं जा सकता। तो मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा नाम लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि मुसलमान हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम का प्रयोग कर सकते हैं बोर्ड लगा करके, ये नहीं कहा। तो उस समय सब बंद हो गए। लेकिन अब एक सलीम नाम का मुसलमान, और उसने अपने होटल पर संगम शुद्ध भोजनालय लिखा और एक ने आश्रम गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट के नाम से लिखा। तो हमने इन दोनों के लिए चेतावनी दी थी, भाई 7 सितंबर 2024 तक ये अपना 10 बजे तक नाम हटा दे, नहीं तो 11 बजे हम लोग आएंगे और
इनसे नाम हटाने के लिए निवेदन करेंगे। नहीं हटाएंगे तो फिर हम स्वतः ही हिंदू समाज के लोगों को लेकर के जो जाएंगे तो हटा देंगे। तो परसों आश्रम वाले ने तो अपना नाम हटा दिया, लेकिन ये सलीम, इसने संगम नाम नहीं हटाया। हठ धर्मिता के कारण से अहंकार होगा इसको, लेकिन रात को ये सोया होगा तो परमात्मा की तरफ से इसको सद्बुद्धि हुई कि नहीं, हमें नाम हटा लेना चाहिए। तो इसने आज प्रातःकाल नाम हटा लिया, और जब नाम हटा लिया तो फिर जो हम चाहते थे वो वही हो गया। फिर जाने का कोई तात्पर्य भी नहीं होता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के लिए नहीं है, अब हमेशा के लिए ही बंद रखे। कभी ये सोचे अदला बदली होते रहना, ये अदला बदली नहीं होगी भाई, फिर कभी सलीम को हटा करके फिर संगम, ऐसा नहीं चलेगा। और मैं सभी जो मुसलमानों में समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं और समाज सेवा की जो भावना रखते हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आगे आए और ऐसे उपद्रवी जो मस्तिष्क के मुस्लिम हैं, जो हर समय देश में शांति चाहते हैं और कुछ न कुछ उत्पात करने का उनका बंदर की तरह मन रहता है, उनको समझाए कि उनको कहो कि यदि कोई हिंदू हमारे मजहब के नाम का बोर्ड लगा करके अपनी कोई भी दुकान, खाद्य पदार्थ की हो चाहे वैसी भी दुकान हो, चलाए, तो मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और सड़कों पर आएगा और कहेगा कि ये हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है। तो जब हिंदुओं के बोर्ड लगाने से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो मुसलमानों को भी हिंदुओं के देवी देवताओं का या उनके तीर्थ स्थानों का बोर्ड बना करके अपनी दुकान नहीं चलानी चाहिए। इससे भी हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। तो हम कहते हैं कि देखिए, अगर कोई शांति से रहना चाहता है तो दूसरों को भी शांति से रहना दे। जब दोनों ओर शांति रहेगी तभी शांति रहेगी। लेकिन यदि कोई उपद्रवी ज्यादा बड़ा जिहादी बनकर के सनातन धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयत्न करेगा तो अपने दिमाग में से निकाल दे, वो समय जा चुका है। हम ऐसे षड्यंत्रकारियों को, उपद्रवियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करने की उसको छूट नहीं देंगे। और सनातन धर्म के खिलाफ जो भी कार्य होगा, उसके घृणित कार्य होगा, हम उसको दूर करने के लिए मैदान में आएंगे, जैसे अब तक आते रहे। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।